शेयर बाजार के अगर हम आंकड़ों पर नजर डालें ना, तो एक बहुत ही दिलचस्प और शायद थोड़ा डरावना पैटर्न सामने आता है। डरावना कैसे? मतलब हर रोज लाखों लोग ट्रेडिंग टर्मिनल के सामने बैठते हैं, लेकिन अगर लंबी अवधि में देखें तो उनमें से सिर्फ 10% ही ऐसे होते हैं जो लगातार मुनाफा कमा पाते हैं। हाँ, ये 90% के फेल होने वाला आंकड़ा वाकई बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करता है। बिल्कुल। और बाकी के जो 90% हैं, वो या तो अपनी पूंजी गवा बैठते हैं या फिर बाजार में महज टिके रहने के लिए संघर्ष ही करते रहते हैं। सही कहा आपने। तो जब मैंने पहली बार ये आंकड़ा देखा, तो मैं यही सोच रहा था कि शायद इन सफल लोगों के पास कोई सीक्रेट स्ट्रैटेजी है या कोई ऐसा इंडिकेटर है जो हम आम लोगों को पता ही नहीं है। ये बहुत ही आम गलतफहमी है जो ज्यादातर लोगों को होती है। हाँ, लेकिन आज हम जिस स्रोत पर चर्चा कर रहे हैं ना, वो इस पूरी धारणा को ही पलट कर रख देता है। बिल्कुल पलट देता है। आज की हमारी इस गहन चर्चा का जो आधार है, वो रिचर्ड वीसमैन की बहुत ही मशहूर किताब है द विनिंग ट्रेडर। द विनिंग ट्रेडर। और मजेदार बात यह है कि वीसमैन की किताब किसी जादुई फॉर्मूला या किसी होली ग्रेल इंडिकेटर का दावा बिल्कुल नहीं करती। तो फिर आज की हमारी इस चर्चा का जो मुख्य उद्देश्य है, वो यही समझना है कि वीसमैन के अनुसार ये प्रोफेशनल ट्रेडर्स आखिर सोचते कैसे हैं। एकदम सही। हम ये डिकोड करेंगे कि उनका रिस्क मैनेजमेंट क्या है और वो कैसे गणितीय संभावनाओं को अपने पक्ष में करते हैं। और जो लोग सूचनाओं के इस भारी शोर के बीच बिना परेशान हुए एक सफल नजरिए को समझना चाहते हैं, उनके लिए ये चर्चा बहुत मूल्यवान होने वाली है। मैं भी यही कहूंगी, क्योंकि ज्यादातर लोग ट्रेडिंग को बाजार की दिशा की भविष्यवाणी करने का खेल मानते हैं। हाँ, कि कल निफ्टी कहाँ जाएगा या कौन सा शेयर ऊपर भागेगा। बिल्कुल। लेकिन वीसमैन इसे अपनी खुद की भावनाओं और जोखिम को प्रबंधित करने का एक बहुत ही व्यवस्थित बिजनेस मानते हैं। चलिए फिर इसी बात की तह तक जाते हैं। इंटरनेट पर तो हर दिन कोई नई गारंटीड रिटर्न वाली स्ट्रेटेजी बेची जा रही है। वो तो है ही। लेकिन अगर हम वीजमैन के नजरिए से बात करें, तो एक विनिंग ट्रेडर की असली पहचान वो है ही नहीं जो लोग सोचते हैं। लोगों को तो लगता है कि सफल ट्रेडर वो है जिसका हर ट्रेड सही जाता हो। हाँ, जिसकी स्क्रीन बस हमेशा हरे रंग में चमकती रहे। 100% स्ट्राइक रेट। और किताब इस 100% स्ट्राइक रेट वाले मिथक को पूरी तरह से ध्वस्त कर देती है। मतलब वो कभी नुकसान नहीं उठाते, ऐसा नहीं है? अरे, वीजमैन के डेटा के अनुसार ये स्टॉक मार्केट का सबसे बड़ा और खतरनाक भ्रम है। अच्छा। अगर आप दुनिया के कुछ सबसे बेहतरीन ट्रेंड फॉलोअर्स या प्रोफेशनल ट्रेडर्स का ट्रैक रिकॉर्ड देखें ना, तो उनकी विनिंग एक्यूरेसी कई बार महज 40 या 50% के आसपास ही होती है। सिर्फ 40-50%? मतलब वो अपने आधे ट्रेड्स में गलत साबित होते हैं। बिल्कुल, वो आधे समय गलत होते हैं। तो फिर वो पैसा कैसे बनाते हैं? ये तो एकदम गणित के खिलाफ लग रहा है। यहीं पर वीसमैन समझाते हैं कि हार जीत से ज्यादा बात नियंत्रण की है। नियंत्रण? हाँ, विनिंग ट्रेडर वो नहीं है जो कभी नुकसान नहीं उठाता, बल्कि वो है जो नुकसान होने की स्थिति को अपने पूरे कंट्रोल में रखता है। हाँ, तो सारा खेल उस फॉर्मूले का है जिसे अक्सर कहा जाता है कि छोटे नुकसान और बड़े मुनाफे। एकदम सटीक। स्मॉल लॉसेस प्लस बिग प्रॉफिट्स। प्रोफेशनल ट्रेडर्स छोटे नुकसान को तुरंत स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन जीतने वाले ट्रेड्स को लगातार बढ़ने देते हैं। यही उनकी सफलता का राज है। लेकिन अगर हम इसे थोड़ा व्यावहारिक तौर पर देखें ना, तो ये छोटे नुकसान बुक करने वाली बहुत सुनने में जितनी आसान लगती है, असल ट्रेडिंग में ये उतनी ही मुश्किल हो जाती है। मुश्किल क्यों लगती है आपको? क्योंकि जब कोई ट्रेड गलत दिशा में जाने लगता है, तो इंसान का जो ईगो है ना, वो उसे नुकसान बुक करने से रोकता है। स्क्रीन के सामने बैठकर इंसान बस यही उम्मीद करता है कि बाजार अभी पलटेगा। अभी पलटेगा और नुकसान कवर हो जाएगा। हाँ, तो क्या वीसमैन ने इस मनोवैज्ञानिक कश्मकश के बारे में कुछ बताया है? बिल्कुल बताया है। और यहीं पर ट्रेडिंग का मनोविज्ञान सबसे अहम भूमिका निभाता है। कैसे? वीसमैन इसे संक कॉस्ट फैलेसी और इंसानी उम्मीद के खतरनाक कॉकटेल के रूप में देखते हैं। ये कॉकटेल वाकई बहुत भारी पड़ता है लोगों पर। होता क्या है कि एक प्रोफेशनल ट्रेडर और एक एमेच्योर के बीच सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक अंतर यही है कि प्रोफेशनल ट्रेडर बाजार के व्यवहार को व्यक्तिगत रूप से नहीं लेता। मतलब वो ईगो पर नहीं लेता। हाँ, जब ट्रेड उनकी उम्मीद के विपरीत जाता है, तो वो तुरंत अपने छोटे नुकसान को स्वीकार करते हैं और बाहर निकल जाते हैं। उनका सिस्टम उनके फैसले लेता है, उनका ईगो नहीं। बिल्कुल। इसके विपरीत जो एक अनुभवहीन ट्रेडर होता है, वो अपने ट्रेड के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ जाता है। वो नुकसान को अपनी निजी हार मान लेता है। और उसी हार से बचने के लिए वो एक छोटे से नुकसान को एक बहुत बड़े विनाशकारी नुकसान में बदलने देता है। ये तो बहुत ही सटीक विश्लेषण है।
और अगर हम भावनाओं की बात कर ही रहे हैं तो बाजार के विमर्श में हमेशा डर और लालच, इन दो शब्दों का जिक्र तो होता ही है। हाँ, फियर और ग्रीड मार्केट को चलाने वाली दो सबसे बड़ी ताकतें हैं। लेकिन मुझे लगता है कि वीजमैन का नजरिया इन दो शब्दों की आम परिभाषा से कहीं ज्यादा गहरा है। आप सही कह रहे हैं। डर का मतलब सिर्फ बाजार के गिरने का डर नहीं है। हाँ, मैंने देखा है कि लोग नुकसान वाले ट्रेड को तो महीनों तक होल्ड करके रखते हैं कि कभी तो वापस आएगा। लॉस को होल्ड करते हैं। लेकिन जैसे ही किसी ट्रेड में थोड़ा सा मुनाफा दिखने लगता है, वो इस डर से उसे तुरंत बेच देते हैं कि कहीं ये मुनाफा वापस शून्य ना हो जाए। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि वीजमैन की किताब में इस पर बहुत जोर दिया गया है। इसे बिहेवियरल फाइनेंस में लॉस एवर्जन या डिस्पोजिशन इफेक्ट कहा जाता है। लॉस एवर्जन, हाँ? मुनाफा छिन जाने का डर इंसान से बहुत ही अतार्किक फैसले करवाता है। बिल्कुल। जब एक ट्रेडर को थोड़ा सा मुनाफा होता है तो उसका दिमाग उसे वो मुनाफा सुरक्षित करने के लिए प्रेरित करता है, भले ही उस ट्रेड में अभी और ऊपर जाने की पूरी गुंजाइश हो। हाँ, वीसमैन समझाते हैं कि डर की वजह से ट्रेडर अपने ही बड़े मुनाफे कमाने के नियम को तोड़ देता है, वो जल्दी एग्जिट कर जाता है। और दूसरी तरफ लालच है। लालच सिर्फ ज्यादा पैसा कमाने की चाहत नहीं है, तो और क्या है? ये एक तरह का अति आत्मविश्वास है जो अक्सर लगातार 3-4 सफल ट्रेड्स के बाद पैदा हो जाता है। ओवर कॉन्फिडेंस। हाँ, विसमैन के अनुसार लालच ट्रेडर को ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि वो बाजार से बड़ा है या उसने बाजार को हैक कर लिया है। और इसी अति आत्मविश्वास में वो अपने बनाए हुए नियमों को ताक पर रख देता है। जब लालच हावी होता है तो ट्रेडर अपनी क्षमता से ज्यादा पोजीशन ले लेता है। वो भूल जाता है कि बाजार में कोई भी चीज निश्चित नहीं है। तो उसका मुख्य निष्कर्ष क्या निकलता है? मुख्य निष्कर्ष यही है कि इंसान की प्राकृतिक भावनाएं, चाहे वो डर हो या लालच, उसे एक खराब ट्रेडर बनाने के लिए ही डिजाइन की गई हैं। मतलब हमारा दिमाग ही हमारे खिलाफ काम कर रहा है। बिल्कुल। इसीलिए विनिंग ट्रेडर्स अपनी भावनाओं पर नहीं बल्कि अपने बनाए हुए सिस्टम पर भरोसा करते हैं। वो जानते हैं कि उनका दिमाग उन्हें धोखा देगा। हाँ, इस मनोवैज्ञानिक कमजोरी से बचने का एकमात्र तरीका है एक ठोस सिस्टम का निर्माण करना और एक रोबोट की तरह उसका पालन करना। यह कहानी वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि ये जो सिस्टम वाली बात है यह हमें वीसमैन के सबसे अहम नियम की तरफ ले जाती है, जिसे ट्रेडिंग की रीढ़ या बैकबोन कहा गया है। आप रिस्क मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं? जी, रिस्क मैनेजमेंट। किताब में 3 गोल्डन रूल्स का जिक्र है। पहला रूल है कि किसी भी सिंगल ट्रेड में अपनी कुल पूंजी का सिर्फ 1 से 2% ही रिस्क पर लगाना चाहिए। ये सबसे अहम नियम है। लेकिन यहाँ मैं थोड़ा डेविल्स एडवोकेट बनना चाहूंगा। पूछिए। मान लीजिए किसी के पास 1 लाख रुपए की पूंजी है। 1% का मतलब हुआ सिर्फ 1000 रुपए का जोखिम। क्या बाजार में सक्रिय रूप से काम करने वालों के लिए ये बहुत धीमा रास्ता नहीं है? ये बहुत ही वाजिब सवाल है और आपको पता है ज्यादातर लोग इसी वजह से इस नियम को तोड़ते हैं, क्योंकि उन्हें जल्दी पैसा बनाना होता है। लेकिन वीसमैन इस 1% के नियम को अमीर बनने की तरकीब के रूप में नहीं बल्कि अस्तित्व बचाने के रूप में देखते हैं। अस्तित्व मतलब सर्वाइवल। हाँ, इसे ड्रॉ डाउन का गणित कहा जाता है। ड्रॉ डाउन का गणित, ये कैसे काम करता है? देखिए, अगर आप एक ट्रेड में अपनी पूंजी का 20% दांव पर लगाते हैं और एक खराब दौर में लगातार 3-4 ट्रेड हार जाते हैं तो आपकी पूंजी तो आधी रह गई ना? हाँ, 50% पूंजी साफ हो गई। और एक बार पूंजी 50% गिर गई तो उसे वापस उसी स्तर पर लाने के लिए आपको 100% का रिटर्न चाहिए होता है, जो कि बाजार में बहुत मुश्किल है। 25% नुकसान को कवर करने के लिए 33% मुनाफा चाहिए, लेकिन 50% नुकसान के लिए सीधा 100%। बिल्कुल। विसमैन कहते हैं कि जो ट्रेडर 1 से 2% का रिस्क लेता है वो बाजार के सबसे बुरे दौर में भी जिंदा बच जाता है। मतलब जब लगातार 10 या 15 ट्रेड्स गलत साबित होते हैं तब भी उसका अकाउंट खाली नहीं होता। हाँ, उसका अकाउंट कभी उस स्थिति में नहीं पहुंचता जहां से वापसी करना संभव हो जाए। तो ये नियम मुनाफा कमाने के लिए नहीं है, ये नियम आपको उस दिन के लिए बाजार में खड़ा रखने के लिए है जब कोई बड़ा ट्रेंड शुरू होगा। बिल्कुल सही समझे आप। और इसी 1% वाले रिस्क रूल के साथ दूसरा गोल्डन रूल आता है, हमेशा स्टॉप लॉस सेट करना। स्टॉप लॉस यानी वो लक्ष्मण रेखा जो आपकी पूंजी को बचाती है। हाँ, और तीसरा नियम है ओवर लीवरेज से बचना। ओवर लीवरेज यानी ब्रोकर से उधार लेकर बड़ी पोजीशन बनाना। ये तो सबसे बड़ा खतरा है। अक्सर लोग अपना नुकसान रिकवर करने के लिए या रातों रात बड़ा मुनाफा कमाने के लिए भारी मार्जिन ले लेते हैं। मार्जिन ट्रेडिंग तो एक दुधारी तलवार की तरह है। मुनाफा हुआ तो अच्छा है, लेकिन बाजार थोड़ा सा भी विपरीत गया
तो अकाउंट सबसे पहले साफ होता है। इसीलिए वीसमैन स्पष्ट करते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट का सारा खेल ही इस बात पर टिका है कि आप बाजार के अनपेक्षित झटकों से खुद को कैसे बचाते हैं। और जब सर्वाइवल पक्का हो जाए, जब रिस्क मैनेज करना आ जाए, तब बारी आती है बाजार से पैसा निकालने की रणनीतियों की। हाँ, और विनिंग ट्रेडर्स की एक बहुत ही पसंदीदा रणनीति है जिसका वीसमैन ने जिक्र किया है, ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजी। ट्रेंड फॉलोइंग? बाजार में मुख्य रूप से 3 ट्रेंड्स होते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज। तो क्या ट्रेंड फॉलोइंग का मतलब बस चढ़ते बाजार में खरीदना है? इसका मूल विचार ये है कि आप बाजार की चाल का अनुमान लगाने या बॉटम और टॉप पकड़ने की कोशिश बिल्कुल नहीं करते। लेकिन बहुत से लोग तो यही खोजने में लगे रहते हैं कि बाजार कहाँ से पलटेगा। वो गिरते हुए बाजार में खरीदारी करने की कोशिश करते हैं, जिसे कैचिंग अ फॉलिंग नाइफ कहा जाता है, गिरते हुए चाकू को पकड़ना। वो बहुत खतरनाक होता है। तो वीसमैन इस नियम की अहमियत कैसे समझाते हैं कि ट्रेंड इज योर बेस्ट फ्रेंड? वो समझाते हैं कि स्मार्ट ट्रेडर्स कभी भी ट्रेंड के विपरीत दिशा में ट्रेड नहीं करते। ये रणनीति इंसानी मनोविज्ञान के सबसे सकारात्मक पहलू के साथ बेहतरीन तरीके से काम करती है। यानी बड़े मुनाफे को होल्ड करने की क्षमता। हाँ, ट्रेंड फॉलोइंग में आपका सिस्टम आपको बाजार के बहाव के साथ चलने का निर्देश देता है। जो चीज महंगी हो रही है उसके और महंगे होने की संभावना ज्यादा है, बजाय इसके कि वो अचानक सस्ती हो जाए। बिल्कुल। वीसमैन का मानना है कि सफल ट्रेडर भविष्य नहीं देख सकते, बल्कि वो एक स्थापित ट्रेंड के खिलाफ खड़े होने की बेवकूफ़ी नहीं करते। लेकिन एक ट्रेंड को फॉलो करने के लिए सिर्फ उसे पहचान लेना तो काफी नहीं होगा, एक मजबूत सिस्टम भी तो चाहिए। हाँ, और हर सफल ट्रेडर के पास एक स्पष्ट सिस्टम होता है जिसके 4 मुख्य स्तंभ होते हैं। वो 4 स्तंभ कौन से हैं? पहला है एंट्री रूल्स, मतलब ये पहले से तय होना चाहिए कि किस इंडिकेटर या प्राइस एक्शन के आधार पर ट्रेड में प्रवेश करना है। इसमें कोई अगर मगर नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं। दूसरा है एग्जिट रूल्स, जो सबसे ज्यादा क्रिटिकल है। एग्जिट रूल ही तो तय करता है कि बाजार हक में गया तो प्रॉफिट कहाँ बुक करना है और खिलाफ गया तो नुकसान कहाँ काटना है। सही कहा। और बाकी के 2 स्तंभ है पोजीशन साइजिंग और रिस्क मैनेजमेंट, जिनकी हमने अभी विस्तार से चर्चा की। एक मजबूत सिस्टम ही लगातार नतीजे देता है। वीसमैन का पूरा जोर इस बात पर है कि ट्रेडिंग करते समय आपके पास सोचने के लिए कुछ नहीं होना चाहिए। मतलब लाइव मार्केट में दिमाग नहीं लगाना है, सारा सोचने का काम बाजार बंद होने के बाद सिस्टम बनाते समय होना चाहिए। एकदम सही। जब बाजार खुला हो तो आपका काम सिर्फ उस सिस्टम के सिग्नल्स को एग्जीक्यूट करना है। ये सब सुनने में तो बहुत ही लॉजिकल लगता है, लेकिन फिर भी एक बड़ा सवाल दिमाग में आता है कि इन सब नियमों के बावजूद ज्यादातर लोग फेल क्यों हो जाते हैं? क्योंकि लोग आमतौर पर कुछ बहुत ही बुनियादी गलतियां करते हैं। अगर हम इसे बड़े तस्वीर से जोड़ें तो ये सब मनोविज्ञान का ही खेल है। जैसे ओवर ट्रेडिंग। हाँ, ओवर ट्रेडिंग एक बहुत बड़ी गलती है। लोग बोरियत दूर करने के लिए या स्क्रीन पर एक्शन देखने के लिए जबरदस्ती ट्रेड ले लेते हैं, जबकि उनका सिस्टम कोई सिग्नल दे ही नहीं रहा होता है। ओवर ट्रेडिंग इस गलत धारणा का नतीजा है कि जितना ज्यादा काम करेंगे उतना पैसा कमाएंगे। बाजार में तो कई बार बाहर बैठे रहना और कुछ ना करना भी एक पोजीशन होती है। बिल्कुल। और एक और बड़ी गलती है स्टॉप लॉस न लगाना और भावनात्मक फैसले लेना। और एक चीज जिसका जिक्र आता है, रिवेंज ट्रेडिंग। ये तो शायद सबसे बुरा दौर होता है किसी ट्रेडर का। रिवेंज ट्रेडिंग तो विनाशकारी है। मतलब किसी को बड़ा नुकसान हुआ, उसका ईगो हर्ट हो गया, तो वो बाजार से अपना पैसा वापस छीनने के लिए तुरंत एक और ट्रेड ले लेता है, वो भी बिना किसी सिस्टम के, और अक्सर डबल पोजीशन साइज के साथ। ये तो कसिनो में पैसे हारने के बाद गुस्से में सारी चिप्स दांव पर लगा देने जैसा है। विस्मैन कहते हैं कि बाजार को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने कितना पैसा खोया है। बाजार आपसे कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं निकाल रहा है। तो इन आत्मघाती गलतियों से बचने का समाधान क्या है? समाधान है विनिंग माइंडसेट के 5 मुख्य सिद्धांत। सफल ट्रेडर्स इन्हीं सिद्धांतों का पालन करके इन गलतियों से बचते हैं। तो चलिए इन 5 सिद्धांतों को एक एक करके समझ लेते हैं। पहला सिद्धांत क्या है? पहला है धैर्य, यानी पेशेंस। इसका मतलब सिर्फ स्क्रीन के सामने बैठे रहना नहीं है, बल्कि अपने सिस्टम के परफेक्ट सेटअप का इंतजार करना है। बिल्कुल, एक शिकारी की तरह, जो तब तक वार नहीं करता जब तक शिकार पूरी तरह से निशाने पर ना हो। और दूसरा सिद्धांत? दूसरा है अनुशासन, यानी डिसिप्लिन। अपना सिस्टम डिजाइन कर लेना आसान है, लेकिन असली मुश्किल काम है रोज बाजार के उतार चढ़ाव और टीवी चैनल्स के शोर के बीच उस पर टिके रहना। बिना अनुशासन के दुनिया की कोई भी बेहतरीन स्ट्रैटेजी पैसे नहीं बना सकती। तीसरा सिद्धांत क्या कहता है? तीसरा है भावनाओं पर नियंत्रण, इमोशनल कंट्रोल। मतलब एक बेहतरीन ट्रेडर वो है जो अपनी नेटवर्थ और अपनी सेल्फ वर्थ को अलग अलग रखता है। हाँ,
मुनाफा होने पर वो अति उत्साहित नहीं होता और नुकसान होने पर अवसाद में नहीं जाता। उसका दिमागी संतुलन एक समान रहता है। और चौथा सिद्धांत है निरंतरता, कंसिस्टेंसी। मैंने देखा है लोग एक स्ट्रैटेजी को 10 दिन आजमाते हैं, 2 स्टॉप लॉस हिट हुए तो नई स्ट्रैटेजी ढूंढने लगते हैं। यही तो गलती है। जब तक आप एक सिस्टम को पर्याप्त समय और डेटा नहीं देंगे, आप उसकी ताकत नहीं समझ पाएंगे। एक ही प्रक्रिया को बार बार दोहराना होता है। और 5वां और आखिरी सिद्धांत, दूरदर्शी सोच, लॉन्ग टर्म थिंकिंग। इस बात पर हमें जोर देना चाहिए कि ट्रेडिंग कोई शॉर्ट टर्म गेम नहीं है या रातों रात अमीर बनने की लॉटरी नहीं है। बिल्कुल नहीं, यह एक लॉन्ग टर्म स्किल है। जैसे किसी बिजनेस में खर्च होते हैं, वैसे ही ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस आपके बिजनेस का खर्च है। अगर लंबी अवधि का नजरिया नहीं है तो बाजार के रोजमर्रा के झटके बहुत जल्दी बाहर कर देंगे। सही कहा आपने। तो आज की इस पूरी चर्चा के मुख्य निष्कर्ष को अगर हम समेटें तो विस्मैन का सबसे दमदार संदेश यही है कि सफलता केवल किसी स्ट्रैटेजी से नहीं मिलती, बल्कि वो अनुशासन और सही माइंडसेट से आती है। रिस्क को कंट्रोल करना, सिस्टम को फॉलो करना और भावनाओं को काबू में रखना ही सफलता की चाबी है। और सबसे बड़ी बात, स्टॉक मार्केट में सर्वाइवल यानी टिके रहना ही सफलता की सबसे पहली सीढ़ी है। जो रिस्क मैनेज करके बाजार में टिक गया, लंबी अवधि में मुनाफा उसके पास खुद चल कर आएगा। ये वाकई एक बहुत ही स्पष्ट और आंखें खोलने वाला नजरिया है। अब जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए एक विचार जो शायद उन्हें सोचने पर मजबूर कर दे। वो क्या है? देखिए, अगर ट्रेडिंग का सारा खेल बाजार की चाल से ज्यादा खुद की भावनाओं और जोखिम को कंट्रोल करने का है, तो क्या एक बेहतरीन ट्रेडर असल में शेयर बाजार का नहीं बल्कि खुद के दिमाग का सबसे बड़ा विशेषज्ञ होता है? ये बहुत गहरी बात कही आपने। अगली बार जब जिंदगी या करियर में कोई बड़ा जोखिम भरा फैसला लिया जाए तो ये सोचना दिलचस्प होगा कि क्या वो फैसला एक तय सिस्टम के तहत लिया जा रहा है या महज इमोशंस और डर के तहत। बिल्कुल, हमें अपनी आम जिंदगी में भी इस नजरिए को अपनाना चाहिए। इसी विचार के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।